कहानी दो ऐसे लोगों की है जो सिर्फ दुनिया के सामने माँ बेटे हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही कहानी है। कहानी शुरू होती है शहर से दूर बसे एक कस्बे से, जहाँ सारा नाम की एक विधवा औरत रहती है। उसका छोटा सा घर है। घर का खर्चा निकालने के लिए वो छोटे बड़े काम करती है। सुबह होते ही उसके पास एमी नाम की लड़की आ जाती थी, जो उसकी काम में मदद करती है। सारा लंच बॉक्स बनाकर लोगों को बेचती थी और एमी लंच बॉक्स बनाने में उसकी मदद करती थी। सारा का एक जवान बेटा भी है जिसका नाम ईमान है। सारा विधवा तो थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। लंच बॉक्स बनाने के साथ ही वो बच्चों की ऑनलाइन म्यूजिक क्लास भी लेती थी। ऑनलाइन क्लास में आजू बाजू के जवान लड़के लड़कियां भी है, जिसमें वो सभी को बड़े प्यार से पढ़ाती थी। ईमान जो एक बेरोजगार लड़का है, सारा जब भी उसे नौकरी ढूंढने को कहती थी। ईमान घर से नौकरी ढूंढने निकलता तो था, लेकिन बाहर टाइम पास करके घर लौट आता था। ईमान और एमी का चक्कर चल रहा था और सारा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सारा जो लंच बॉक्स बनाती थी, उसे रैंडी नाम का एक लड़का घर घर बेचकर आता था। ईमान को कभी कभी शक होता था कि रैंडी उसकी माँ को चाहता है। उसने ये बात सारा से भी पूछी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। ईमान रोज नौकरी ढूंढने निकलता था, लेकिन सच्चाई तो ये थी वो एक नंबर का नशेड़ी है, जो नौकरी ढूंढने का बहाना बनाकर एमी के घर आ जाता था। एमी अपनी बीमार माँ के साथ अकेले ही रहती है। एमी भी एक नंबर की नशेड़ी थी। पहले दोनों मिलकर नशा करते और फिर एक दूसरे का पानी निकालते। ईमान रोज ऐसे ही दिन बिताता था। आज भी जब वो घर आता है तो सारा उसे नौकरी के बारे में पूछती है, तो ईमान उसे बताता है, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। सारा नहाकर बाथरूम से बाहर आ रही थी और उसका बदन देखकर ईमान गर्म हो गया था। वो जल्दी जल्दी उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। वैसे इन दोनों का चक्कर बहुत पहले से चल रहा था। दिन के उजाले में लोगों के सामने ये दोनों माँ बेटा बनकर रहते हैं और रात होते ही पति पत्नी बन जाते। दोनों 5 साल से इसी कस्बे में रह रहे थे और किसी को भी इनकी सच्चाई का पता नहीं था। अगले दिन सारा और एमी काम कर रही थी। काम खत्म होते ही सारा एमी को उसकी तनख्वाह देती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। उसके जाते ही ईमान मजाक मजाक में एमी के जिस्म की तारीफ करता है। एमी की तारीफ सुनकर सारा की जल गई। वो ईमान पर बहुत गुस्सा करती है और नौकरी ढूंढने को कहती है। यहाँ दोनों के बीच झगड़ा होता है, जिसके बाद वो घर से बाहर निकलता है और नौकरी ढूंढने की जगह सीधा एमी के घर चला जाता है। एमी भी कपड़े धो रही थी। ईमान उसके साथ मस्ती करना चाह रहा था, लेकिन एमी उसे मना करती है ताकि वो घर के काम करना चाह रही थी। उसके रोकने पर भी जब ईमान नहीं रुकता तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। एमी उसे भला बुरा कहकर घर से जाने को कहती है। वहाँ से जाने के बाद ईमान पूरा दिन बाहर ही रुककर वक्त बिताता है, ताकि सारा को लगे कि वो पूरा दिन नौकरी ढूंढता रहा। शाम को जब वो घर आता है तो उसे सारा नजर नहीं आती। वो उसको फोन भी करता है, लेकिन सारा का फोन बंद आता है। सारा घर में ना होने के कारण ईमान खुद ही रात का खाना बनाता है और उसके आने का इंतजार करता है, और इंतजार करते करते रात हो जाती है। कुछ देर बाद जब सारा घर आती है तो उसके साथ एक नया लड़का भी आता है। सारा जैसे ही अंदर आती है तो ईमान उसे देरी से आने का कारण पूछता है। सारा बताती है, मैं शहर गई थी और बारिश के कारण रुक गई थी। इसके बाद वो ईमान से नए लड़के को मिलवाती है। नए लड़के का नाम ओलिवर था और वो सारा का स्टूडेंट था, जिसे वो ऑनलाइन पढ़ाती थी, लेकिन आज वो कुछ कारण उसे घर लेकर आई थी। इसके बाद सारा अपने कमरे में कपड़े बदलती है, तो ईमान उसे पूछता है, तुम उस लड़के ओलिवर को हमारे बीच क्यों लाई हो? सारा उसे बताती है कि ओलिवर की माँ विदेश गई है और उसका शराबी बाप उसे बहुत मारता है, उस पर जुल्म करता है। मुझे ओलिवर पर तरस आया तो मैं उसे यहाँ ले आई। उसकी माँ वापस आते ही वो यहाँ से चला जाएगा। ईमान को ओलिवर का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जल्द ही तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। ओलिवर ईमान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईमान उसकी किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं देता। खाना खाने के बाद सारा दोनों के लिए बिस्तर लगाती है और ये देखकर भी ईमान को अच्छा नहीं लगता। ईमान सारा के साथ सोना चाहता था, लेकिन ओलिवर की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। अगले दिन जब ईमान नींद से जागता है तो एमी, सारा और नया लड़का ओलिवर साथ में मजाक मस्ती करते करते नाश्ता कर रहे थे। उन तीनों को मजाक मस्ती करता देख ईमान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद पर काबू रखकर मुंह धोने चला जाता है। बाद में चारों मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान ओलिवर गिटार बजाने लगता है, लेकिन ईमान उसके साथ बदतमीजी करता है। कुछ देर बाद सारा आराम कर रही थी। ईमान उसके पास आकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे रोककर आराम करने को कहती है। सारा के मना करने के बाद ईमान सीधा एमी के घर आता है। ओलिवर भी वही था और ईमान को देखकर वो डर जाता है, तो एमी उसे बताती है, डरो मत, वो भी हमारी तरह नशेड़ी है। इसके बाद तीनों मिलकर नशा करते हैं। नशा करने के बाद ओलिवर एमी के साथ शुरू हो गया और दोनों को देखकर ईमान भी गर्म हो गया था। जल्दी ईमान भी उनमें शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर एमी के गुफा में धमाके करने लगते हैं। दूसरे दिन भी दोनों लड़के एमी के घर में थे। एमी का प्यार ओलिवर की तरफ बढ़ रहा था और ईमान को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे ओलिवर से जलन होने लगी थी और वो दोनों को छोड़कर घर चला जाता है। सारा जब उसे ओलिवर के बारे में पूछती है तो बताता है वो एमी के घर उसके साथ मस्ती कर
रहा है। ईमान की बात सुनकर सारा सीधा एमी के घर आती है और उसे मारकर कहती है तुम बच्चलन हो और आज के बाद ईमान और ओलिवर के नजदीक आने की कोशिश मत करना और मेरे घर भी मत आना। इसके बाद तीनों घर आते हैं और वो दोनों को काम करने कहती है क्योंकि अब एमी काम करने नहीं आएगी तो सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर ओलिवर नहाने चला जाता है और सारा ईमान से पूछती है क्या तुम भी एमी की लेते थे। पहले तो ईमान मना करता है लेकिन जब सारा जोर देकर गुस्से में पूछती है तो वो हाँ कहता है कि वो भी एमी के गुफा के दर्शन करता था। इसके बाद सारा गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कहती है और काम करने लग जाती है। ईमान उसे माफी मांगता है लेकिन सारा माफ नहीं करती क्योंकि ईमान ने उसे धोखा देकर एमी के गुफा के दर्शन किए थे। तो ईमान नौकरी ढूंढने निकल जाता है ताकि सारा उसे माफ कर दे। थोड़ी देर बाद जब ईमान घर वापस आता है तो ओलिवर को सारा के कमरे में देखता है। ओलिवर सारा की मालिश कर रहा था और ये देखकर ईमान को जलन होती है। रात को जब सब सो रहे थे तो ईमान चुपके से सारा के बिस्तर पर जाता है। ईमान सारा की गुफा में धमाके करना चाहता था मगर सारा उसे मना करती है क्योंकि वो अभी भी उससे नाराज थी। बार बार मना करने पर जब ईमान वहाँ से नहीं जाता तो सारा खुद चली जाती है। ईमान बाथरूम में जाकर नशा करता है। उधर सारा ओलिवर के पास चली गई थी। ईमान ने उसे गर्म कर दिया था इसलिए वो ओलिवर के साथ शुरू हो गई थी। अगले दिन भी ईमान नौकरी का बहाना बनाकर पूरा दिन बाहर टाइम पास करता है। शाम को जब वो घर आता है तो सारा और ओलिवर घर पर नहीं थे। थोड़ी देर बाद सारा और ओलिवर घर आते हैं। ईमान के पूछने पर सारा बताती है वो ओलिवर के साथ कुछ सामान और ओलिवर के लिए नए कपड़े खरीदने शहर गई थी। इतने में वो ईमान को भी नए कपड़े पहनाने की कोशिश करती है। ईमान गुस्से में आकर कपड़े फेंक देता है और ओलिवर से कहता है तेरे आने की वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई। ईमान का गुस्सा देखकर सारा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर ईमान गुस्से में था और ओलिवर को बता देता है दुनिया की नजर में हम माँ बेटे हैं लेकिन असल में हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। इसी बीच वो ये भी बताता है कि 5 साल पहले सारा उसे भी तुम्हारी तरह घर लेकर आई थी। ईमान की ये बातें सुनकर ओलिवर हैरान हो जाता है। दरअसल ईमान सारा का सगा बेटा नहीं था, वो भी कभी सारा का स्टूडेंट हुआ करता था। 5 साल पहले सारा अनाथ ईमान को घर लेकर आई थी जिसके बाद ईमान उसकी गर्मी मिटाने लगा। सारा को जवान लड़कों के साथ ही मजा आता था। वो अब ईमान से बोर हो चुकी थी इसलिए वो ओलिवर को घर लेकर आई थी। ओलिवर के आने से ईमान डर गया था। उसे अंदाजा लग चुका था कि अब ओलिवर उसकी जगह ले लेगा इसलिए वो हमेशा उससे चिढ़ता था। दोनों लड़के सारा के लिए झगड़ने लगते हैं। सारा पहले दोनों को रोकती है और ईमान को घर छोड़कर जाने को कहती है। सारा की बात सुनकर ईमान टूट गया। वो एक चाकू उठाकर कहता है मुझे अपने साथ रखो वरना मैं खुद को मार दूंगा। उसका प्यार देखकर सारा हैरान हो जाती है। वो उसे चाकू नीचे रखने को कहती है और ईमान उसकी बात मान लेता है। इसके बाद सारा दोनों लड़कों को गले लगाकर कहती है आज से तुम दोनों भाई भाई हो। कुछ देर बाद जब रात होती है तो दोनों लड़के मिलकर सारा का पानी निकालते हैं। अगली सुबह जब सारा कपड़े सुखा रही थी जबकि दोनों लड़के कमरे में थे, ईमान ओलिवर से अभी भी जलता था और उसे घर से चले जाने को कहता है। ओलिवर उसकी बात नहीं मानता और उसे ही घर छोड़कर जाने को कहता है। ओलिवर की इस बात ने ईमान का दिमाग खराब कर दिया। वो पहले तो कुछ नहीं बोला पर मौका देखकर वो चाकू से ओलिवर को मार देता है। सारा अभी भी कपड़े सुखा रही थी। इतने में ईमान वहाँ आता है और उसे गर्म करता है। सारा उसे कोई देख लेगा कहकर रोकती है लेकिन तब तक उसने सारा को पूरा गर्म कर दिया था। सारा मजे में खोई हुई थी और ईमान मौका देखकर चाकू सारा की गुफा में घुसा देता है। ईमान के इस हमले से सारा तड़प रही थी और धीरे धीरे तड़प कर मरती है। अब ईमान ने दोनों को मार दिया था। सारा का प्यार ओलिवर की तरफ बढ़ रहा था और ओलिवर भी घर छोड़ने को तैयार नहीं था। बस इसी जलन के कारण ईमान ने ये कदम उठाया था। कहानी के आखिर में ईमान कस्बा छोड़कर चला जाता है ताकि कहीं और जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।